राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि साप्ताहिक राशि फल, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और खुशी से झूमेंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। मीन राशि, ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आएगी। चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत गजब का समय ला रहा है। मीन राशि के लिए यह सप्ताह बहुत भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। आपको बहुत भाग्यशाली चंद्रमा बना रहे हैं। कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा इस सप्ताह में। 23 तारीख से 29 तारीख का समय होगा कि आपको कोई ना कोई एक शुभ समाचार अवश्य सुनने को मिलेगा। आपके नौकरी के बारे में हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के बारे में हो सकता है, आपके प्रमोशन के बारे में हो सकता है, खेती जो कर रहे हैं उनके फसल के बारे में हो सकता है, जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके बारे में हो सकता है, जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हो सकता है। अर्थात यह सभी के लिए है कि इस समय कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है, चंद्रमा अभी कन्या में, कन्या के बाद तुला में, तुला के बाद वृश्चिक में, वृश्चिक के बाद धनु में और धनु के बाद मकर में गोचर करेंगे। क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले ग्रह होते हैं। यह 2.25 से 2.5 दिन एक राशि पर रहते हैं, एक घर में रहते हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि आपके बिजनेस में उछाल आएगा। अब आप समझ लीजिएगा आपका कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिए, आपको पल पल का खबर मिलता रहेगा। अब जो चंद्रमा का यह गोचर हो रहा है, आपको बहुत बहुत धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम प्यार में मधुरता आपको देखने को मिलेगा। धन संबंधी यदि कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। आपको बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा लाभ आपको हो रहा है। कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। आपका जो परिश्रम था वह रंग लाता हुआ दिखाई देगा। आपने कर्म किया था, मेहनत किया था, परिश्रम किया था, वह आपको अब दिखाई देगा कि हाँ, हमने कर्म किया था, हाँ, हमारे मेहनत का यह परिणाम है, हमारे स्वयं के कर्म का यह फल है। क्रोध से आपको थोड़ा बचना होगा। अब यदि कोई कुछ कहता है तो इस सप्ताह आप क्रोध से बचेंगे तो लाभ को पाएंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत गजब का होगा। पारिवारिक संबंध मधुर होगा। बस क्रोध से आपको बचना होगा। माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ समय बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। संतान के तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकता है। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि शुक्र की पड़ रही है आपके संतान भाव पे। हो सकता है कि आपके बच्चों के, आपके लड़के का, आपके लड़की की कहीं नौकरी लग जाए, कहीं रिश्ता तय हो जाए और जनवरी में बाजा बज जाए। यह समय आपको बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रहा है। तो इस समय यदि कोई काम है तो आप उस काम को कर लीजिए। कोई प्रयास है तो आप प्रयास को कर लीजिए। बच्चों के लिए आपके बहुत गजब का समय होगा। आपके बच्चे तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि आपके बच्चे का कहीं दाखिला हो जाए, कहीं एडमिशन के लिए आप परेशान हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। हो सकता है कि आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाना चाह रहा था तो बाहर चला जाए। हो सकता है कि आपके बच्चे का कोई एग्जाम हो तो आपका बच्चा एग्जाम देगा तो यकीन मानिए बहुत अच्छा परिणाम उसको देखने को मिलेगा। आपका संतान उन्नति करता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। यदि आप
संबंध कहीं स्थापित करना चाह रहे हैं, वहां विवाह करना चाह रहे हैं, तो योग बहुत अच्छा बनेगा। नए प्रेम प्रसंग का समय बन रहा है। किंतु यदि आप शादीशुदा हैं तो आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध, आपसे प्रार्थना है, मंगल और शुक्र की जब युक्ति बनती है तो नया प्रेम प्रसंग तैयार होता है, बनता है, तो आप बचेंगे। हमारे भाई, हमारी बहनें जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं, अपने गृहस्थ जीवन की तरफ देखेंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। एक्स्ट्रा के चक्कर में ना पड़िएगा। आपको प्रपोज कोई कर सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, किंतु हमें उससे दूर रहना है। बाकी का समय यह हफ्ता बहुत गजब का होगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको नौकरी के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं आपका वहां प्रमोशन होगा, उच्च अधिकारी आपका सम्मान करेंगे, अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो भी आपका सम्मान करेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, यकीन मानिए आपके सितारे बुलंदियों पे जा रहे हैं। जो लोग खेती का काम करते हैं, आपके फसल का बहुत गजब का मूल्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जो एक हफ्ते का समय है, आपको हर प्रकार का लाभ मिल रहा है। तो इस समय का एक एक पल का, एक एक क्षण का आप इस्तेमाल कर लीजिए। यह ऐसा समय होगा एक हफ्ते का कि आपके अनुभव का फल मिलेगा। आपका इतना आपने झेला, इतना आपने सहा कि आप इतना अनुभवी हो गए हैं कि आपके अनुभव का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके अनुभव का आपको परिणाम मिलेगा। आप जो काम करेंगे बड़े सोच समझ कर करेंगे और हथौड़ा मारेंगे, कील अंदर चली जाएगी, क्योंकि आप इतना अनुभवी हो गए हो कि कहां कील लगा करके ठोकना है। तो आप इस समय जो काम करोगे वो ठोस काम करोगे और आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आप बहुत गजब का लाभ पा रहे हो, शानदार समय है। यदि नौकरी के लिए आप परेशान थे तो यकीन मानिए यह हफ्ता आपको नौकरी दिलाएगा। यदि आप इंटरव्यू देते हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो आपको सफलता का योग बन रहा है। बहुत गजब का योग बन रहा है। आपके सितारे बुलंदियों पर जा रहे हैं। भाई बहन से संबंध मधुर होगा, बहुत अच्छा बनेगा। यदि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप प्रयास करिए और एक लोटा जल भोलेनाथ को रोज चढ़ाइए, आपको लाभ मिलेगा। हमारी बहनें और हमारे भाई हमारे वीडियो पर आप स्वयं पढ़ सकते हैं, कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गुरुजी हमारी नौकरी बिहार में, एक बहन है उसका शिक्षा में लग गया, एक भाई है उसका नौकरी लगा बिहार में, वो भी शिक्षक हो गया। तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं है, आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रयास करिए, उपाय करिए, सब कुछ हमें करना है क्योंकि हमें मंजिल पे पहुंचना है। एक लोटा जल भोलेनाथ को आप अवश्य चढ़ाइए, आपको हो सकता है लाभ हो जाए। और इस समय गाय को चारा जरूर खिलाइएगा। गाय को चारा खिलाएंगे और गणेश जी की स्तुति करिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के बुधवार के दिन उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है आपका भी लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।